बच्चन महाराज साहब, बच्चन 90। जैसे कि कोई स्त्री अपने पति के खुश करने को अपना श्रृंगार करती है, इसी तरह परमार्थी को मालिक को राजी करने के लिए अपना श्रृंगार करना चाहिए। परमार्थी का श्रृंगार शील, क्षमा और दीनता है और निर्बलता के साथ सबसे दीनता बरते। अगर लड़ाई झगड़ा भी हो तो भी दीनता और शीलता के अंग को न छोड़े, सबसे प्यार और मोहब्बत रखे तो उसके अंदर से प्रेम की छींट उड़कर दूसरे को भी शीतल कर देगी। हम लोग राधा स्वामी दयाल के बच्चे मैल कीचड़ में भरे हैं। जब पिता प्यारे ने पानी डाला यानी प्रथम दया फरमाई तो मैल फूला, कुछ अरसे बाद रगड़ा दिया यानी गड़त फरमाई और फिर जल दया का छोड़ा तो निर्मल हो गया। तब उसको पोंछकर कपड़ा पहनाया और तेल लगाकर जेवर से आरास्ता किया और चमक दमक देकर उसको ताज पहनाकर अपनी निज गोद में बिठाया, यानी पूर्ण प्रेम की दात देकर अपने निज चरणों में खींच लिया। जीव को चाहिए कि ऐसी निर्बलता और दीनता करे जैसे बेंत होता है कि जिधर चाहो झुका लो, या जैसे रुई साफ करके रखी जाती है कि उसमें एक भी बिनौला या तिनका नहीं रहता, इसी तरह किसी किस्म की अकड़ पकड़ जीव में बाकी न रह जावे। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 91। सत्संग और भजन वगैरह से मतलब और नतीजा ये है कि मालिक के चरणों का प्रेम हृदय में बस जावे और उसके चरण एक क्षण को जुदा न हो। मालिक से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझको न तो कोई बड़ी समझ बूझ चाहिए, न कोई ऊंचा मुकाम और न रचना की कैफियत देखना दरकार है। मुझको तो दया करके अपने चरणों का प्रेम बख्शिए। चरण न भूले देह भुलानी, वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। मुझको तो हमेशा अपने चरणों में रखिए, चरणों से कभी जुदा न कीजिए। कभी न बिछड़ूं चरण शरण से, यही दास को बख्शिश होए। जो कोई सच्चे तौर से ऐसी मांग मांगता है उसको प्रेम का किनका जरूर बख्शिश होता है। देरी का सबब यही है कि हमारा हृदय इस काबिल नहीं है कि मालिक का नूर झलके। जब हमारे हृदय को अपने बैठने के लायक और आंखों को अपने देखने के लायक बना ले, तब अपने चरण कमल विराजमान करे। जितनी परमार्थी कार्रवाई है उसका नतीजा और फल यही है। जैसे गुलाब का पेड़ जो बोया जाता है और उसके शाख और पत्ते निकलते हैं और फिर फूल निकलता है और फिर उस फूल का अर्क या इत्र खींच लिया जाता है और जब इत्र निकल आया तो डाल और पत्ते से कुछ मतलब नहीं और इत्र खींचने के बाद वो फोक सब फेंक दिया जाता है। इसी तरह परमार्थ में जब मालिक के चरणों से मेल हुआ
और हरदम उसके चरणों का प्रेम हृदय में बस गया, तब और परमार्थी कार्रवाई जैसे सत्संग और सेवा वगैरह से कुछ ज्यादा सरोकार नहीं रहता। फिर दूसरे नंबर पर ये कार्रवाइयां रह जाती हैं।